चलिए भाई सेकंड फेज का पेपर देख लेते हैं। देखिए एक दो गलतियां जो मैंने अभी लास्ट टाइम पेपर 1 का बताया था उसमें एक दो गलतियां हैं। जैसे आपका एक गलती हो गया था उसमें कि टीचिंग एंड रिसर्च का एक क्वेश्चन गलत था और उसमें एक आपका मंदिर वाला क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, उस क्वेश्चन में मुझे डाउट था इसलिए वो गलतियां हो उसको पिन बॉक्स में मेंशन करवा दिया गया है। जो भी गलती होगी वो पिन मैसेज में मेंशन, आप लोग परेशान मत होइए कि सर ने गलत बता दिया ऐसा हो गया, ठीक है। ये हम आंसर की हम नहीं आपको देंगे, जो आयोग आंसर की देगा फाइनली वही माना जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करो, अगर एक दो चीज़ें गलत हो गई हैं तो उसे पिन मैसेज में डाल दिया जाएगा। बाकी आप लोग देख रहे होंगे कितने सारे क्वेश्चन हम लोग के माध्यम से डायरेक्ट आए और जो आपको गाइड किया गया है, अगर आपने उस बेसिस पर अपनी पढ़ाई की थी तो आपको बहुत लाभ मिला होगा। सेकंड का चलिए देख लेते हैं। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो आप उसे क्रिटिसिज्म तौर पे नहीं, आप उसको बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे ये गलत बताया है, आपने अपना रिसर्च बता दीजिएगा, फिर हम लोग उसको क्रॉस चेक करवा लेंगे। बाकी जब आयोग फाइनल आंसर की आएगी तो एक बार देख लेना। यहाँ तो हम लोग इसलिए बता दे रहे हैं कि आपको पेपर का आइडिया केवल हो जाए कि पेपर में पूछा क्या गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 1 का सही जवाब है खोज परक अधिगम जो है उसका है जॉन ब्रूनर, देख लेना एक बार, ठीक है। पर्यावरणीय जो सेकंड ऑप्शन है परिसर पर्यावरण के साथ संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों क्या कहा जाता है, तो फेनोलॉजी, ठीक है। संघीय बजट में पहली बार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा किसके लिए किया गया है, तो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो गिग इकोनॉमी होती हैं, जो जोमेटो स्विगी ये सब लोग होते हैं, इनके लिए पहली बार सुरक्षा की बात कही गई, ठीक है। गीगाबाइट्स आपको पता है जीबी के बाद एमबी आता है, तो 1 गीगाबाइट में आपका 1000 एमबी होता है, ठीक है। जब कोई जहाज समुद्र, देखिए आप लोग कहते हैं साइंस आपके सिलेबस में नहीं है, इस बार साइंस का क्वेश्चन आ गया है। जब कोई जहाज नदी से निकल के समुद्र में प्रवेश करती है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है, बिल्कुल सही बात है। समुद्र के जल का घनत्व नदी जल के घनत्व अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये साइंस का सवाल है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो डी होगा, सॉरी सही व्याख्या करता है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरह की बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति के किसी कार्य में होना या न होना नहीं कोई मतलब नहीं पड़ता है, उसे ही हम कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार, यानी कि हिडन एम्प्लॉय, डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। लाइक एग्रीकल्चर में जैसे आपका होता है ना कि एक ही खेती में 10 लोग लगे, उसका कोई मतलब नहीं होता, उसे बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे आप हिंदी में कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ए, ठीक है। आंकड़ों की गणना निम्नलिखित में कौन से साधन प्रयुक्त होता है, तो आपका गूगल का एमएस एक्सेल के माध्यम से हम आपका आंकड़ों की कैलकुलेशन करते हैं, डेटा कैलकुलेशन करते हैं एमएस एक्सेल के माध्यम से। राज्यों में द्वैध शासन किस वर्ष लागू किया गया? राज्यों में द्वैध शासन जो की लागू की गई थी वो 1919 में लागू की गई थी भाई, ठीक है। 1919 में लागू की गई थी। एक बार आप लोग कोई दिक्कत अगर आपको लगता है किसी प्रश्न में आपको डाउट लगता है कि मैंने गलत जवाब बता दिया है, ठीक है, हमारी टीम उसको गलत तरीके से कैलकुलेट कर ली है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसको हम पिन कर देंगे। 19वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो आपका रियो डी जेनेरो ब्राजील में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित कौन सा इनपुट डिवाइस है, तो बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे आपके आउटपुट डिवाइस हैं, ठीक है। स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत कब हुई थी? स्वच्छ भारत मिशन शुरुआत आपकी गांधी जी जयंती 2 अक्टूबर सन 2014 को मोदी जी ने आते ही कर दिया था। तो ये बड़ा सरल प्रश्न आया है, बहुत सरल प्रश्न आए हैं, मतलब ऐसे प्रश्न आए हैं कि आप बड़ा आसानी से कर लोगे। इस प्रश्न को अभी हमने टीम ने इसको शायद देखा नहीं है, तो इसका पिन करवा देंगे अभी खोज करके। चलिए अगले देख लेते हैं। कोविड महामारी के दौरान सबसे बुरी तरह प्रभावित कौन सा था, कि सबसे कम जो प्रभावित था वो था आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर आप 2 ऑप्शन देखोगे तो ये 2 ऑप्शन आपके एग्जाम में कट जाता। कह रहा कि कौन सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों का क्रम था, तो सबसे कम तो आपका कृषि हो गया। तो जहां तक आइडिया है सबसे ज्यादा जो प्रभावित सेक्टर था वो सर्विस सेक्टर ही था। तो जो आपका इसका सही जवाब बनता है वो ऑप्शन भी बनता है सर्विस सेक्टर, फिर आपका इंडस्ट्री सेक्टर, फिर आपके एग्रीकल्चर प्रभावित थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव प्रतिभागियों को शामिल करने वाला शोध का प्राथमिक विचार है, ठीक है। इसको मैंने अभी नहीं करा रहा हूं, इस क्वेश्चन का भी आपका जवाब मिल जाएगा, मैम उसका दे देंगी। निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उनके आयतन प्रतिशत के हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। इन द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑर्डर टू देयर वॉल्यूम परसेंटेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते क्रम में। देखिए सबसे ज्यादा आपको पता है नाइट्रोजन होता है वायुमंडल में, तो सबसे अगर देखोगे सबसे पहले आपको कौन सा आएगा, नाइट्रोजन आएगा। सबसे कम आपका क्या होता है भाई, सबसे कम आपका होता है CO2, तो सबसे लास्ट में 1 डाल दो। तो अगर दूसरा शुरू करें पहले पे खत्म करें तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, इसका सही जवाब होगा बी।
2024 में भारतीय यानी कि सेविक, भैया इसको मैंने कल ही बताया था, अभी जो करंट अफेयर की क्लास कराई थी उसमें बताया था कि माधवी पुरी बुच जो थे ये पहले थी, इनके जस्ट बाद मार्च 2025 में नई भी नियुक्ति हो गई, कोई ए के पांडा करके थे, कोई पंडित करके थे। ठीक है, तो जब पुराने 2024 का पूछ रहा है तो माधवी पुरी बुच ही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, किस संविधान संशोधन और सहकारी समितियों को दर्जा देके बार बार मैं अपने करंट अफेयर क्लास में बार बार बताता था, कई बार बताता था कि जब करंट अफेयर में कोई टॉपिक आता था सहकारी से रिलेटेड, मैंने बताया था कि सहकारी जब मंत्रालय आपका है अमित शाह जी बने, तभी मैंने बताया था कि 97 जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये आपके सहकारिता से संबंधित है। दशमलव संख्या 10 का बाइनरी होगा तो इसका बाइनरी होता है वो 10 होता है, एक बार इसको आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसका 10 होता है क्योंकि मेरा ये टॉपिक नहीं है। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज भाई आपके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। बार बार आप लोग कहते हैं सर आप लोग मेडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हैं, देख लीजिए क्यों पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए सरल क्वेश्चन थे बहुत। किस शहर में पैरा एशियाई खेल आयोजित किया गया भैया? तो पैरा एशियाई खेल जो आपका 2023 का था वो हांगझो में आयोजित किया गया था। ठीक है, लेकिन में कौन सी एक कार्बन जो है विच आर द फॉलोइंग इज अ मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज बाई एंड सेल एमिशंस ऑफ परमिशन ट्रेडिंग। ठीक है, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर कंपनीज कैन बाई एंड सेल एमिशन परमिट। तो कार्बन ट्रेडिंग ही इसे बोलते हैं, आपको पता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बार बार बताया गया है। क्योटो प्रोटोकॉल इन सब के बारे में 10 बार बताया गया था। निम्नलिखित को एक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये भी आपका आईसीटी का प्रश्न है। तो अगर इसमें हम देख लें इंग्लिश में देखें, सबसे पहले अगर रॉ डाटा ले लेते हैं तो ऑप्शन आपका 1, ठीक है 2, ये ऑप्शन गया। अगर रॉ करते हैं और प्रेजेंटेशन अगर हम लास्ट में ले जाते हैं चौथा, ठीक है, इसको एलिमिनेशन से अगर आप लगाओ तो पहला चौथा, तो इसका जो सही जवाब बनता है वो ये बनता है। ठीक है, चलिए तमिलनाडु की एक नई राजनीतिक पार्टी तमिलगा बेट्री कजगम, ये आपके पता है ये जोसेफ विजय चंद्रशेखर साहब की विजय की पार्टी है। ठीक है, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य 11 का प्रक्षेपित किया गया था, तो ये 2 सितंबर को किया गया था। आई थिंक 2 सितंबर एकदम सही इसका जवाब होना चाहिए, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। कार्टेजाना प्रोटोकॉल मैंने अभी जब आपका करंट अफेयर की क्लास पढ़ा रहा था तभी मैंने इसको बताया था भैया ये सारे प्रोटोकॉल याद रखना, करें तो करंट की क्लास देख लेना। मैंने करंट की क्लास में पढ़ाते पढ़ाते बोला था कि ये जो प्रोटोकॉल है कमेंट सेक्शन में बताओ किससे संबंधित है, तो आ ही गया है। ठीक है, देख लेना, मैं अभी उस क्लास को भी जाकर के आपको डाल दूंगा LMO से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कौन सी पहल उच्च शिक्षा में डिजिटल लर्निंग की चुनौतियों का सामना करेगा? तो है भारतीय डिजिटल लाइब्रेरी NDLI। निम्नलिखित में कौन सा एक विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है? वेट एंड मेजरमेंट, ये आपके यूनियन लिस्ट में है। समवर्ती में डाल देंगे तो सारे स्टेट अपना अलग अलग किलो का भाव बना लेंगे। ठीक है, तो ये वेट एंड मेजरमेंट जो है जो यूनियन लिस्ट में है, तो इसका जो सही जवाब होगा B। किस स्थिति को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में गांधी जी ने कांग्रेस से भारत विभाजन को स्वीकार करने को कहा था? इसमें थोड़ा डाउट है इसको लेकर के, इसका मैं जवाब को बाद में कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगा। ठीक है, सामाजिक परीक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सामाजिक परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इस क्वेश्चन को भी अभी मैम आपको करवाएंगी। ठीक है, सामाजिक परीक्षण का मैं एक बार टीम से पूछ लेता हूँ कि इसको एक बार देख लीजिए। हु वाज द फर्स्ट टू अप्लाई सोशियोमेट्रिक टेस्ट? ठीक है, एक बार टीम अगर हमको बता देगी तो मैं अभी यहाँ आपको बता दूंगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी दी गई है? तो आपका है अनुच्छेद 21 है। ठीक है, तो ये सारे आपके सवाल रहे 30 के 30 क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आपने यहाँ पे गलती करी, टीम उसको फिर से वेरीफाई करेगी और आपको पिन कर देगी। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग आपका जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर दे देगा, तो फाइनल उत्तर कुंजी वही मानी जाएगी। ठीक है, हम जो बता रहे हैं वो नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आई थिंक JL मुरेनो बता रही टीम मुझे कि इसका जो सही जवाब है JL मुरेनो है, तो इसको आप लोग JL मुरेनो लगाने था। तो ये सारे क्वेश्चन आपके आज के उसमें आए थे, जो 2-4 क्वेश्चन अगर आपको डाउट होंगे, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। ये कंपेरेटिवली ये जो आपका पेपर था मॉर्निंग शिफ्ट से थोड़ा कठिन था। अगर मॉर्निंग शिफ्ट से इसकी तुलना करेंगे थोड़ा सा इसका स्तर ज़्यादा था मॉर्निंग शिफ्ट से, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर एकदम ईजी था। मैंने बहुत सारे लेकिन आप लोगों ने अगर हमारी क्लासेस देखी होंगी भाई, तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यही पेपर नहीं, आने वाले किसी भी एग्जाम का पेपर आप करने के लिए सक्षम है अगर आपने हमारी क्लासेस देखी होंगी तो। ठीक है,
तो ये पेपर आपके टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, आप लोग टेलीग्राम पे जाकर देख लेना। मॉर्निंग शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन में जो गलतियां थी उसको पिन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, तो परेशान मत होइए कि सर ये गलत बोल दिए, वो गलत बोल दिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वैसा करने की जरूरत नहीं है, आप आइए, आपको सारा आंसर मिल गया है। बाकी कल के शिफ्ट का जिसका पेपर है पढ़ते रहिए भाई, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्लासेस से डायरेक्टली आ रहे हैं। अभी मैं सारे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम भिजवाता हूँ, आप देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं वीडियो के साथ, नमस्कार।